तो दोस्तों हमारे बहुत सारी जो वुमेन्स है ना, उनका कहना था कि आप सिर्फ बाइक का ही रिव्यू करते हो, कार का ही रिव्यू करते हो, आप स्कूटर के बारे में बताओ। ये स्कूटर अगर हम लोग लेंगे तो क्या ऑन रोड प्राइस पड़ेगा, क्या कुछ फीचर्स मिलता है। तो आपको सबसे बेस्ट इन क्लास स्कूटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, टीवीएस का जुपिटर। अभी आपको मैं जुपिटर के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊं ना, तो ये टोटल दो मॉडल में आता है। मॉडल बोलने का सेंस कि इसका जो इंजन है ना, एक तो आता है 110 सीसी में और दूसरा जो आता है 125 सीसी में जुपिटर, ठीक है। तो अभी आपको 110 सीसी का जुपिटर मैं लेकर आ गया हूं। ये जो आप हमारे सामने स्कूटर देख रहे हो, ये 110 सीसी का टीवीएस जुपिटर है। प्राइस की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 97,000 में आपको ये ऑन रोड प्राइस मिलता है हमारे यहाँ शारदा टीवीएस डाल्टनगंज झारखंड में, ठीक है। अब क्या कुछ फीचर्स है इसमें, फैसिलिटी कितना है, माइलेज कितना देगा, अगर कोई लड़की इसको चला रही है या फिर कोई फीमेल वुमेन्स मतलब लेडीज कोई चला रही है तो कितना बेस्ट है चलाने पे, क्या लोड है इसका, कैसा माइलेज देता है, फीचर्स कौन कौन सा है, सर्विस कैसे कराना है, अच्छे से मेंटेनेंस कैसे करना है, ये सारा चीज आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप भी अपने नए गाड़ी को या पुराने गाड़ी को बिल्कुल चमचमाते हुए देखना चाहते हो तो नीचे जो स्क्रीन पे शो कर रहा है ना, एटीवी का साइनेक्स शैम्पू और पॉलिश, आप उसको यूज करिए। सिर्फ और सिर्फ 100-110 रुपए का वो आपको शैम्पू और पॉलिश मिलेगा। आप एक बार यूज करिए, आपको पुराना से पुराना गाड़ी भी अच्छा साइन करेगा। और नया गाड़ी अगर आप खरीदते हो तो आप तो 100% उसको खरीदना, क्योंकि अगर अगले 2-3 सालों तक आप उसको नया जैसा रखना चाहते हो तो वो शैम्पू और पॉलिश एक बार आप यूज करके देखना। 100% मैं बता रहा हूँ कि आप उससे खुश रहोगे, क्योंकि मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये खुद का मेरा ब्रांड है, ये खुद का बनाया हुआ है, मेरे हाथों से बनाया गया है वो। तो क्वालिटी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। आप स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप फोन करके ऑर्डर दे सकते हो, ऑल ओवर इंडिया मैं डिलीवर करूंगा। बट भैया पैसा आपको एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट होगा तो आप कर ही दोगे। चलिए वो तो सही है। अभी आपको चलिए फ्रंट लुक से इसका दिखाते हैं। सबसे पहले इसका ओवरऑल मैं लुक दिखा दूं तो हमारे बहुत सारे लोग कहते थे कि हेलोजन हेलोजन को हटा के हर चीज में उन्हें एलईडी लाइट चाहिए था। तो अब आपको टीवीएस का जुपिटर में भी एलईडी लाइट मिलता है। ये देख रहे हो यहाँ पे, इसका जो हेडलाइट है ना वो रिफ्लेक्टर बेस में मिलता है, बट ये पूरा का पूरा आपको एलईडी में ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसका टर्न इंडिकेटर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको बल्ब में मिलता है। ये आपको हेलोजन बल्ब के सेटअप में ही आपको इसका टर्न इंडिकेटर मिलेगा। दोनों साइड से देख सकते हो, कुछ इस तरीके का लुक मिलता है। ये बहुत सारे कलरों में आता है, ब्लैक कलर्स में भी आता है, व्हाइट कलर्स में भी आता है, मरून कलर्स में भी आता है, बहुत तरह के कलरों में आता है। सबसे पहले ओवरऑल लुक देख लो। बीच में आपको टीवीएस का बैचिंग मिलेगा, नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे मिलता है और थोड़ा सा हवा को पास करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसका जो फेंडर सेक्शन देखोगे, ये आपको काफी हैवी क्वालिटी का मेटल का है। ये देख लो, पूरा का पूरा मेटल का है। इसके साथ यहाँ पे बात करें तो इसका जो क्वालिटी, ये जो क्वालिटी है ना, ये फाइबर का है, अच्छे क्वालिटी का कुछ नहीं होता है। फ्रंट की टायर की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप इसका जो फ्रंट का टायर देखोगे वो 90x90 12 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। आप जनरली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में क्या देखते थे या फिर नॉर्मल स्कूटर में क्या देखते थे कि ट्यूबलेस नहीं आता था, लेकिन अब आप में ट्यूबलेस टायर मिलेगा, 12 इंच का टायर मिलेगा और दूसरा चीज एलॉय के साथ मिलेगा। हमेशा स्कूटर में देखा जाता था कि स्टील व्हील पूरा डालकर दे दिया जाता था, जिससे थोड़ा सा उसका लुक खराब हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखोगे ना, ये आपको पूरा का पूरा एलॉय में मिलेगा। 130 का आपको इसका ब्रेक डायमीटर मिलता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलता है। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम आप देखोगे, ये पूरा का पूरा सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम है। ब्रेकिंग अच्छा है, बट नो डाउट एबीएस रहता तो अच्छा होता, लेकिन अभी तक स्कूटर में कोई भी एबीएस आया नहीं है। सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम पे है, बहुत अच्छा है। सस्पेंशन की अगर बात करें, ये सस्पेंशन देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलेगा और सस्पेंशन पे ही अटैच्ड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जिससे रात के समय में जैसे आप कहीं इस स्कूटर को चला रहे हो तो दूसरे गाड़ी का जो लाइट आता है तो फोकसिंग जो होता है उससे पता चलता है भैया कि कोई लाइट है या फिर कोई गाड़ी वहां पे है, ठीक है। फ्रंट का ये ओवरऑल लुक हो गया। अब बात करते हैं इसके पीछे का टायर कितना है, तो आप नजदीक से आकर दिखा दीजिए। यहाँ पे 90x90 सेक्शन का 12 इंच का आपको यहाँ भी ट्यूबलेस टायर मिलेगा। फ्रंट का और रियर का जो टायर है वो सेम मिलता है और रियर का जो सस्पेंशन है वो आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप का आपको इसका रियर का सस्पेंशन भी देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग इसके साइड पोर्शन से। आप यहाँ पे पूरा का पूरा साइड पोर्शन अगर आप देखोगे, थोड़ा सा दूर जाकर दिखा दीजिए, तो ये देखिए इसका ये जो लेग रूम का जो एरिया है ना, इसको पूरा का पूरा ब्लैक कलर में डिजाइन किया गया है और यहाँ पे ये मेटल का है।
ये चीज देख रहे हो ना, ये क्वालिटी में आपको बताऊं तो सबसे पहले मेटल का है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जुपिटर का आपको यहाँ पे 3D में बैजिंग देखने को मिलता है, काफी अच्छा हाई प्रोफाइल का एकदम मस्त चमकता हुआ बैजिंग लगता है, काफी अच्छा आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका जो एग्जॉस्ट है इसमें भी आपको क्रोम का प्लेट लगाया हुआ है, और पिलियन को बैठने के लिए ये फुटरेस्ट कंपनी ऑफर करती है। अगर आपके साथ कोई पीछे पिलियन बैठा हुआ तो फुटरेस्ट भी मिलता है। और आगे में इसका कैसा लेगरूम का स्पेस अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले भैया जो मेरा हाइट है 5 फीट 9 इंच है, यानी 6 फीट से थोड़ा सा कम है। और मैं जब इस स्कूटर पे बैठता हूं तो आपको मैं अपना लेग रूम चेक कराता हूं। ये देखो, जब मैं इजली इस तरीके से बैठा इस स्कूटर पे, तो मेरा ये जो लेग रूम सेक्शन देख रहे हो ना, स्पेशियस है। बस थोड़ा सा ओला से कम मिलता है, ओला का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना उससे कम मिलता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहोगे तो इजिली एक सिलेंडर रखकर, जैसे गैस लेने जाते हो तो इजिली एक सिलेंडर रखकर भी आप आराम से लेकर आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका की दिखाते हैं आपको। तो की देखोगे तो टीवीएस रेड आपको जुपिटर का ये की मिलता है, 2 की मिलता है, वेब की नहीं मिलता है, नॉर्मल की मिलता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप नजदीक आकर दिखा दीजिएगा तो ये तो सबसे पहले सामान टांगने के लिए एक हैंगर मिलेगा। इसके साथ इस साइड से अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक स्पेस मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा स्पेस है। यहाँ पे आप अपने आराम से फोन उनको रख सकते हो। अभी मैं आपको एक फोन अपना रख के भी दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे इजिली आप अपने फोन को आराम से रख सकते हो। और यहाँ पे एक यूएसबी चार्जिंग का सॉकेट मिलता है, लगा हुआ नहीं मिलता, लेकिन आप चाहोगे तो आप इसमें लगवा सकते हो और आराम से अपने फोन को, स्कूटी को राइड करते करते आप अपने फोन को चार्ज भी कर सकते हो। इसके साथ साथ अभी इसका क्वालिटी आपको दिखाते हैं। ये इतने बेहतरीन तरीके से लगाया गया है। इसका पेंच देख रहे हो, 1 2 3 4, 4 इधर और 4 उधर, 5 यहाँ पे, 8 एक 9, मतलब 9 पेज से इसको शिफ्ट किया गया है, कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। क्वालिटी इसका इतना अच्छा है। इसके साथ ये मैट हमारा कहीं इधर उधर हिल ना जाए, इसको भी आपको 4 पेज से पूरा का पूरा पैक करा गया है, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इसके साथ इसके मीटर कंसोल की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा हैंडल बार आप देखोगे यहाँ पे, ये हो गया अपना दोनों साइड ब्रेक का। ये रेड कलर में आपको यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन मिलता है। और इसमें भी आपको इंजन किल स्विच मिलता है भैया। इंजन किल स्विच ऑन ऑफ जो है वो इसमें भी मिलता है। इसके साथ साथ पास लाइट है, और ये अपना हाई बीम लो बीम है, टर्न इंडिकेटर है, और ये हॉर्न है। एक बार आपको मैं हॉर्न सुनाता हूँ इसका। स्कूटी के मुकाबले इसका जो हॉर्न है वो बहुत सही है। अब एक बार इसका साउंड सुनाते हैं। ये देखिए इसका साउंड, देख रहे हो, ये है इसका कुछ साउंड। अब ये देखना इंजन किल स्विच का यूज, देख रहे हो, इंजन किल स्विच का ऑफ हो गया। मीटर कंसोल जो है वो पूरा का पूरा एनालॉग मिलता है। यहाँ पे इको और पावर, अगर आप अपने एस्केलेटर को नॉर्मल ले रहे हो तो इको में रहेगा, और थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हो तो ये पावर में रहेगा। फ्यूल गेज यहाँ शो करता है, स्पीडोमीटर यहाँ पे है, ऑडोमीटर यहाँ पे है, फ्यूल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी आप ऑन करके देखोगे तो यहाँ बाकी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे हेडलाइट के, ठीक है। इसके साथ साथ अब चाहिए होता है कि भैया इसमें क्लच कहाँ मिल रहा है। क्लच बोलने का सेंस कि बाइक वाला क्लच नहीं, इसमें जो हम लोग कभी कभी तेल खत्म हो जाता है तो जैसे हम लोग बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन की या फिर कार्बोरेटर की, तो चौक वाला सिस्टम हम लोग, तो चौक आप यहाँ पे देखोगे कि आगे साइड में आपको राइट हैंडल साइड में ये कुछ इस तरीके का एडजस्ट करने के लिए ये देखोगे तो ये आपको नॉर्मल सा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं इसका इंजन। इंजन कैसा है तो आप नजदीक से लाकर यहाँ पे दिखा दीजिए। इसका जो इंजन है वो आपको 109 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक का आपको BS6 का फेज 2 E20 फ्लैक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे है। पावर की बात करें तो 7.88 PS का पावर है, और 5.8 न्यूटन मीटर का आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। इसके साथ पीछे साइड से अब आ जाते हैं, पीछे का क्या लाइटिंग है अभी आपको मैं दिखाता हूं। तो ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको कुछ पीछे का लाइटिंग देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर की बात करें तो टर्न इंडिकेटर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। और फ्यूल की बात करें तो यहाँ पे 6 लीटर के कैपेसिटी के साथ बाहर से फ्यूल है। यहाँ पे टीवीएस का E20 BS6 का फेज 2 वाला बाइक है, ये स्कूटर है, सॉरी मैं बाइक बार बार बोल दे रहा हूँ। ये स्कूटर है जिसमें 6 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। और अब कैपेसिटी ही नहीं, बूट स्पेस का क्या सीन है, कितना है इसके सीट के नीचे का स्टोरेज, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप एक बार इसको ओपन करना पड़ेगा, ये देखना ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे बूट स्पेस का कैपेसिटी भी मिलता है। और ये कुछ अपना ये सारा चीज सिस्टम लगाया हुआ है, आप यहाँ पे भी अपना कुछ सामान को रख सकते हो, कुछ डॉक्यूमेंट चाहोगे तो आप इजिली यहाँ पे रख सकते हो। तो इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है वो भी सफिशियंट है, आराम से एक हेलमेट और एक बैग छोटा सा या 2-4 बुक्स कुछ सारी सामानें सब जो भी आप आराम से रख सकते हो। 20-21 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस का अंडर सीट स्टोरेज भी देखने को मिलता है। अब
ओवरऑल लेंथ क्या है इसका, इसका विड्थ क्या है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको स्टैंड से हटाता हूं और दिखाता हूं। ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये चीज आप देख रहे हो, ये अगर आप नीचे से मैं बात करूं तो इसका जो सीट हाइट है ना, वो 765 का इसका सीट हाइट है, जिसको आराम से शॉर्ट हाइट वाले महिलाएं भी या फिर लड़की भी जिनका हाइट थोड़ा सा छोटा है, वो इस स्कूटर को बड़े ही आराम से चला सकती हैं। 765 का इसमें आपको सीट हाइट मिलता है। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, कि ये और ये जमीन के कॉन्टेक्ट से इसका ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है। तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो 163 का आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो काफी अच्छा है। अब भैया माइलेज की बात करते हैं, कितना माइलेज देता है ये। 6 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है, पेट्रोल है, मतलब 600 रुपए में फुल हो जाएगा। 600 रुपए में फुल होने के बाद कितना माइलेज देगा, तो ये चलाने के ऊपर है, आप जैसे चलाओगे वैसा माइलेज देगा। आप अच्छे से चलाओगे, अंडर स्पीड में रहोगे, मतलब 40 50 60 के स्पीड में रहोगे तो और भी ज्यादा माइलेज देगा। लेकिन जैसा कि कस्टमर का रिव्यू आया है, ये स्कूटर आराम से उन्हें 50 52 53 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देता है, समझ गए। यानी एक बार फुल तेल कराने के बाद आप आराम से 250-300 किलोमीटर इस स्कूटर से लंबे समय तक चला सकते हो। 250-300 किलोमीटर एक बार फुल कराने के बाद चला लोगे तो वही 50-51 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसका माइलेज भी मिलता है। बाकी प्राइस कितना है, इस स्कूटर 110 सीसी टीवीएस जुपिटर का जो प्राइस है वो 97,400 कुछ रुपया है। बाकी लोन एंड फाइनेंस कराना चाहते हो तो आप मुश्किल से मुश्किल 20 से 25,000 रुपए डाउन पेमेंट करके इस स्कूटर को अपने घर ले जा सकते हो। बाकी मंथली ईएमआई आपके सिविल पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसका 2 साल में लोन भरोगे, 3 साल में लोन भरोगे, क्या कुछ भरोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करें तो 25 से 30,000 रुपए देने के बाद ये स्कूटर इजिली आपका फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए, आपको कोई भी डाउट है टीवीएस जुपिटर का ये स्कूटर से तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हो, क्योंकि हम स्कूटर का ही नहीं, मैं बाइक का भी रिव्यू करता हूँ, कार का भी रिव्यू करता हूँ, सेकंड हैंड गाड़ियों का भी रिव्यू करता हूँ। सारा चीज आपको मैं बताता हूँ, मतलब आपको प्रतिदिन ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा। चलिए, आई होप कि आपको ये गाड़ी के बारे में सारा कुछ समझ में आया होगा। इस स्कूटर के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो, अपने शहर का ऑन रोड प्राइस पूछना चाहते हो, तो आप अपने शहर का नाम या कुछ भी डाउट है इस स्कूटर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करके जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।